बेटी ने दिया पिता का साथ। नितेश अपनी पत्नी शोभा को लेकर अस्पताल आए, जहां शोभा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। दिखने में बड़ी सुंदर प्यारी सी बेटियों को देखकर पति पत्नी दोनों ही बेहद खुश थे। दोनों बेटियों आशी और निशी को वह हमेशा एक जैसे कपड़े पहनाते और एक जैसा ही तैयार करते। उन्हें देखकर कोई दोनों में अंतर ही नहीं कर पाता था। दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, एक दूसरे के बिना कभी कुछ नहीं करती थीं। धीरे धीरे दोनों बड़ी हुईं, पढ़ाई भी दोनों की खत्म हो गई। अब माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। नितेश और शोभा की इच्छा थी कि दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हो जाए तो उनका साथ न छूटे, किंतु वह कहते हैं ना, जोड़े तो भगवान के घर से ही बनकर आते हैं। निशी की शादी एक बहुत ही धनवान लड़के के साथ हो गई। लड़के की हैसियत के मुताबिक ही नितेश को शादी में खर्चा करना पड़ा। बारातियों का स्वागत, खान पान सभी मिलाकर नितेश की जेब काफ़ी खाली हो गई। 1 वर्ष के बाद आशी का रिश्ता भी पक्का हो गया। उसकी शादी सामान्य वर्ग के परिवार में तय हुई। उसकी शादी में भी नितेश ने खूब खर्चा किया। अपने बुढ़ापे का ख्याल न रखते हुए नितेश ने अपनी सारी दौलत बेटियों की पढ़ाई व शादी में लगा दी। दोनों बहनें अपने अपने परिवार में सुखी थीं। आशी का पति कृष्णा स्वभाव से बहुत ही सरल व शांत था, जबकि निशी का पति राहुल व उसका पूरा परिवार अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला और पैसे कमाने के पीछे पागल था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, तभी आशी अपने बेटे को लेकर 3-4 दिनों के लिए निशी से मिलने उसके ससुराल चली आई। एक दिन दोनों बहनें बैठी थीं, तभी उनके पिता नितेश का फ़ोन आया निशी के पास। निशी बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज काफ़ी महंगा है, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। निशी थोड़ी सकपकाई और पूछी, क्या हुआ पापा माँ को? बेटा, तुम्हारी माँ की किडनी खराब हो गई है, तुम पैसे भेज सकती हो क्या? पापा, मैं अभी राहुल से बात करती हूँ। ठीक है बेटा, पर जल्दी बताना। आशी ने पूछा, निशी क्या हुआ माँ को? पापा क्या कह रहे थे? आशी, माँ की किडनी खराब हो गई है और पापा के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वह माँ का इलाज करवा सके। उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो मांग रहे थे। मैं राहुल से बात करती हूँ। इतना कहकर निशी अपने कमरे में चली गई, जहाँ राहुल पहले से ही मौजूद था। बीच में ही जब निशी कमरे में पहुँची तो उसने राहुल से बात किया कि पापा का फ़ोन आया था और वो पैसे मांग रहे थे, माँ का तबीयत बहुत ख़राब है। राहुल ने बीच में ही बात काटी, हाँ तो पैसे कम हो रहे हैं तो हम क्या करें, किडनी के इलाज में बहुत पैसा लगता है, मुझसे इसकी उम्मीद मत रखना। राहुल की बात सुनकर निशी निराश हो गई। वह जानती थी कि इन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, किंतु ऐसा व्यवहार एकदम से ना कह देना निशी का मन बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह पापा से क्या कहे, आशी को किस तरह से बताए। आशी बेचैनी में निशी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति कृष्णा से किस तरह से बात करे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे कमरे में जाकर कृष्णा को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। कृष्णा, माँ को बचा लो प्लीज़, हमें पापा की मदद करनी होगी। अरे आशी, तुम चिंता न करो, अपने बैंक के अकाउंट में कुछ पैसे हैं और यदि कम पड़े तो मैं लोन ले लूँगा। तुम जल्दी से वापस आ जाओ, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे, माँ की तबीयत भी देख लेंगे और पैसे भी दे देंगे। अपने पति से यह शब्द सुनकर आशी को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। जब वह निशी के घर आई थी तब उनकी शान और शौकत देखकर उसे लगा था कि कितने अमीर हैं ये लोग, निशी कितनी खुशकिस्मत है। हम दोनों एक ही साथ एक ही वक्त पैदा हुए, पर दोनों का भाग्य इतना अलग अलग क्यों? लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि भाग्य तो भगवान ने दोनों का एक ही साथ में लिखा है। दोनों को ही भरपूर दिया था, एक को दौलत से भरपूर परिवार और एक को प्यार और संस्कार वाला परिवार। आज उसे निशी के पर तरस आ रहा था कि इतनी अमीर होते हुए भी वह कितनी गरीब है। हम अपने बच्चों को जैसा संस्कार देंगे, आगे चलकर वो उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे अपने जीवन में। इसीलिए हमें पैसों से ज़्यादा अहमियत अपने परिवार को देना चाहिए और यही संस्कार अपने बच्चों में भी सिखाना चाहिए।
यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।